इंटीग्रेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया था कि इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस होती थी, उनकी हम जो है डिफरेंशिएशन याद रखते थे। ठीक है, वो याद रखनी होती है। इसी तरह से इंटीग्रेशन की जो कुछ फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनको हम याद रखेंगे और उनसे फिर जो है बाकी फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस हो, अगर सम हो किसी दो फंक्शंस का है, कुछ हो, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फंक्शंस का ये याद रखना होता है। सपोज अगर हमारे पास x टू द पावर n है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n दैट्स इक्वल टू x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो वहाँ पे क्या होता था, अगर डिफ्रेंसिएशन होती थी d/dx ऑफ x टू द पावर n, वहाँ पे पावर डाउन करना होता था n x टू द पावर में एक माइनस n-1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x टू द पावर n है। यहाँ पे क्या होता है, अगर x टू द पावर n है, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे पावर में एक प्लस करना है और फिर ये जो पावर है ना, यही पावर लिखना है किधर, डिवीजन में। ठीक है, n+1। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पावर डाउन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना होता था n x टू द पावर n-1। यहाँ पे पावर में एक प्लस करना है n+1 और यहाँ पे क्या बना n+1, वो n+1 डिवाइड करना है। सपोज एक एग्जांपल लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 अगर करना है, इसको क्या लिखेंगे, ये x टू द पावर n है, तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 दैट इज n+1 इज 7। ठीक है, 7, 6+1 इज 7 डिवाइडेड बाई n+1 7। ठीक, तो अगर x टू द पावर -7 है कुछ इस तरह से, तो क्या आएगा, x टू द पावर n+1 दैट इज -7 + 1 डिवाइड में क्या आएगा, -7 + 1। ठीक है, ये आएगा x टू द पावर -7 + 1 दैट इज -6 डिवाइड बाई -7 + 1 दैट इज -6। तो इस तरह से जो है x टू द पावर n की इंटीग्रेशन होती है। ठीक, x टू द पावर n की इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, वहाँ पे क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x वाज cos x। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x वो भी cos होती है, लेकिन इसमें माइनस होता है। ठीक है, वहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करते हैं ना, तो माइनस साइन x आता है। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x को, तो वो माइनस cos x बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसको एक तरह इससे भी इस तरह से भी याद रख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है आपस में ये इन्वर्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएशन को मतलब सपोज मानिए इधर ले जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कर सकते, असल में क्या करना होता है, इंटीग्रेट अगर बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ से भी सपोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में मतलब कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसके बराबर होता है, साइन x के। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज साइन x। ठीक है, लेकिन अब माइनस का ये मतलब माइनस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x है, और मतलब एक दूसरे के इन्वर्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज साइन x। ठीक है, तो इस तरह से जो है होता है। ठीक, अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सपोज अब अगर n की पावर सपोज -1 लेंगे। ठीक है, n की पावर अगर -1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अगर करनी होगी। ठीक है, इसकी अगर इंटीग्रेशन करनी होगी, ये क्या बनेगा, x टू द पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई n+1 दैट इज -1 + 1। ये आएगा ना, ये क्या बनेगा, x टू द पावर -1 + 1 इज 0, -1 + 1 इज 0 दैट इज x टू द पावर 0/0 एंड x टू द पावर 0 इज 1 डिवाइड बाई 0। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0 क्या है, ये डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, डिवीजन में 0 अगर है। ठीक, अब अगर डिवीजन में 0 है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन में अगर 0 आया तो ऐसे मतलब x टू द पावर -1 की इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इंटीग्रेशन, तो उसका अलग है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अलग है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ठीक,
तो वो क्या होता है, वो याद रखना है, दैट्स लॉग नेचुरल एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग एक्स ये याद रखना है। इसी तरह से और एक फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन होती थी ई टू द पावर एक्स ही, और इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन की भी होती है ई टू द पावर एक्स ही, ठीक है। तो ये जो ये वाली फंक्शंस है ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली फंक्शंस है, मतलब फिजिक्स में, मतलब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी ठीक, ये दो फंक्शंस जो है ये मोस्टली इंपॉर्टेंटली यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये बस या इतने इतने अगर याद रहेंगे दैट इज़ सफिशेंट। तो अब हम चलेंगे रूल्स की तरफ। ये तो हो गए स्टैंडर्ड फंक्शन ये याद रखने, इसमें मसला कुछ है नहीं, ठीक। अब पहला रूल है, अब सपोज अगर सम होगा, सम और डिफरेंस, ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ऐसे होगा। मतलब अगर हमारे पास होगा कोई सपोज करिए अगर है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस साइन एक्स, इसकी करो इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी करनी है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू क्या, dx। अब मैंने dx कल बोला है वो क्या होता है, सपोज अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक। वहाँ पे क्या मैंने बोला था, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, दिस इज़ दैट फंक्शन, और ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, ये मतलब y है ना, ये है y, ये है x, और y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस साइन एक्स। सपोज ये कुछ ऐसे ग्राफ आ गया, मान के चलिए कुछ ऐसे ग्राफ आ गया, ठीक, का ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है y इंटू मतलब इंटू एक्स, ठीक है, y इंटू एक्स अगर निकालना होगा तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसकी अगर करनी होगी दैट्स एरिया अंडर करो, वो इंटीग्रेशन किसी की होती है एरिया अंडर करो। एरिया अंडर करो का मतलब ये करो है ना, इसके अंडर का एरिया निकालना, वही होती है किसी की इंटीग्रेशन, वही होती है इंटीग्रेशन। अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया मतलब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल्स में रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। मतलब छोटे छोटे ट्राइंगल्स में क्यों, देखिए मतलब बड़े रेक्टेंगल्स में नहीं कर सकते डिवाइड, मतलब अगर मैंने एक पार्ट ये लिया और एक लिया, अब ये जो है ये वाला फिगर ये रेक्टेंगल नहीं, ये मतलब रेक्टेंगल बना, ठीक है। रेक्टेंगल बोलते हैं जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, ठीक। इसलिए क्या करना है, इसको इसको लाना है इसके क्लोज, ठीक है, जितना ही इसके क्लोज आएगा उतना ये दोनों बराबर होंगे, ठीक, उतना ये दोनों जो है बराबर होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, मतलब लगभग इसी के ऊपर, ठीक। इसी तरह से मैं बहुत सारे ट्राइंगल इसी छोटे छोटे ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और उन सब की विड्थ कितनी है dx, इसकी भी होगी dx हर किसी की dx, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल्स को मैं फिर क्या करता हूँ, सम करता हूँ, मिलाता हूँ, ठीक है। उसी मिलाने को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, उसी मिलाने को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे सीधे y इंटू एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y ऐसे होता ना, सपोज अगर वैसे 5 होता, ठीक है, फिर कुछ भी कर सकते 5 × 10, क्योंकि ये हर जगह पे 5 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हर जगह मतलब वेरी कर रहा है ना, हर जगह वेरी कर रहा है, ठीक। तो y का वो वाला वैल्यू लेना है जहाँ पे निकाल रहा है, सपोज यहाँ पे निकाल रहा है, इसका dx मतलब से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इसका dx यहाँ पे निकालना है, इसका dx से मल्टीप्लाई, ठीक। इसी तरह से कंटिन्यूसली एरिया निकलते जा रहा है। अगर हम सीधे करेंगे 5 इंटू क्या यहाँ पे 10 अगर होगा तो ये वाला सारा एरिया निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए लेते हैं dx। अब अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी होगी, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो एक्स टू द पावर 4/4 आएगा, ठीक है, प्लस 3 कॉन्स्टेंट जो है कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना होता है यहाँ पे भी, तो और डिफ्रेंशिएशन में भी 3 को बाहर, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, x³ प्लस साइन एक्स क्या आएगी माइनस कॉस एक्स, मतलब ये इसको माइनस बनाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक, माइनस कॉस एक्स, ये इसकी आई डिफ्रेंशिएशन। और इसको बोलते हैं मतलब ये डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है वो वो नहीं दिया है, ठीक है। अब अगर सपोज वो दिया होता, तो सपोज अगर ये दिया तो 0 से 1 हमें निकालना है एरिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो मतलब पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है इंटीग्रेशन में जिसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो वाला पहले देख लीजिए, ठीक है, ये एरिया वेरिया का क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है, 0 से 1 एरिया, ठीक, ये ग्राफ है, सपोज ये हमारा ये स्लो मतलब कर्व है, ठीक है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है, 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक। तो 0 से 1 तक जो है जा रहा है, ठीक है।
साइन एक्स यहाँ पे नहीं मानेंगे फ़िलहाल, कोई मतलब सिंपल फंक्शन मानेंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यूज़ होता है किस में, मतलब थीटाज में, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे फ़िलहाल इतना ही मानेंगे, ठीक है। चलिए ये वाली टर्म नहीं है, ठीक है। इसकी ये जो ये मानिए ये कर्व है, ठीक है। इसका निकालना है क्या, एरिया, इसका निकालना है एरिया। पहले इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी ये आई। अब क्या करना है, अब 0 से 1 निकालना है एरिया, 0 से 1 निकालना है एरिया। तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना होता है, ये जो 1 है ना, अपर लिमिट इसको बोलते हैं, बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर, ठीक है। पहले क्या करना होता है, अपर लिमिट को डालना होता है फंक्शन में, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 डालो। यहाँ पे x टू द पावर 4 मीन्स 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 काटा, x क्यूब मीन्स 1 क्यूब, ठीक है। गया ना, ये है अपर वैल्यू, ये अपर वैल्यू सारे में डाला। फिर क्या करना है, फिर करना है माइनस। अब लोअर वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट को माइनस, फिर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लोअर वैल्यू का ब्रैकेट। अब 0 डालना है, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 डालना है। 0 पावर 4 दैट इज 0, ये आएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो ये कितना आया, 1/4 प्लस 1, ठीक है, दैट इज़ 5/4। तो 5/4 जो है ये फंक्शन है, इसके अंदर कितना एरिया है, 5/4, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक एरिया है, मतलब अगर मैं बोलता ये फंक्शन जो है ये जा रही है सपोज ऐसे, अगर मैं बोलता 2 तक निकालो, तो एरिया कुछ ज़्यादा आता, ठीक है। तो वो वाला एरिया क्या था, तो 0 से लिमिट कहाँ तक लेना था, 0 से 2 तक लेना था लिमिट, ठीक। तो ये क्या बनता है, x⁴ प्लस 3x³ ठीक है, ये कटेगा। अब 0 से लेना है कहाँ तक, 2 तक। तो ये कितना आएगा, 2⁴/4 प्लस 2⁴ खाली माइनस। अब अपर लिमिट डाला सब में, अब डालना है माइनस करके लोअर लिमिट इसमें भी 0 आएगा, ये 0 बनेगा, ये भी 0, ठीक है। तो ये 0 आएगा। तो ये कितना बना, 2⁴, वो कितना आएगा 16/4 प्लस 2³ दैट इज 8। तो कितना है 4 प्लस 8 दैट इज 12, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं डेफिनेट मतलब मैंने बोला है कहाँ से कहाँ तक निकालना है। जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। मतलब इस पे एक एग्जांपल भी करेंगे, जिससे कि मतलब फिजिक्स में कैसे एग्जांपल आती है वो एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज एज रो इज इक्वल टू 2 + 3x। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी किसी की कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक रॉड है उसकी डेंसिटी जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब ऐसे रॉड है, ठीक है, रॉड ऐसा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब मान के चलिए इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स है। मतलब मान के चलिए इसका आधा पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का बना है, फिर सिल्वर ऐसे ही, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, फिर ऐसे ही अलग अलग आयरन, ठीक, आयरन टेन। तो ऐसे ही मतलब कंटिन्यूसली जो है अलग अलग मटेरियल्स का बना है, ठीक। तो अब अगर ये अलग मटेरियल्स का बना है तो डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर लूँ, ठीक, यहाँ पे 1 मीटर लूँ और यहाँ पे भी 1 मीटर लूँ, तो यहाँ का जो मास है वो यहाँ के मास से डिफरेंट आएगा, ठीक। वरना यहाँ पे भी 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, क्योंकि डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, इसकी डेंसिटी जो है इसकी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। और डेंसिटी कैसे चेंज कर रही है, डेंसिटी इज इक्वल 2 + 3x। तो डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे। मतलब यहाँ से मानिए, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से 0 है, ठीक, और यहाँ से इसकी लेंथ 1 है, 2 3 4 मतलब ऐसे ही 5 6, कितनी इसकी लेंथ कितनी है टोटल, 10, 7 8 9 और 10 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी जो है इसकी मतलब 2 + 3x है, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, मतलब किस जगह पे मैं पहुंचूँ वहाँ पे डेंसिटी अलग है। मतलब अगर मैं डेंसिटी निकालूँ ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी, डेंसिटी एट ओरिजिन पे कितनी होगी, 2 + 3 इंटू एक्स क्या है यहाँ पे 0, तो 2 होगी डेंसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 मीटर में कितना वजन आएगा, 2 kg।
अब अगर 1 मिनट यहाँ पे निकालूँ 1 पे, यहाँ 1 पे मैं अगर कोई मतलब थोड़ा एलिमेंट लूँ तो वहाँ पे कितना आएगा, 2 + 3 × 1 दैट इज़ 5, ठीक है। तो 1 पे कितनी डेंसिटी आ रही है, 5 डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मास, मेरे को अगर मास निकालना है ना, तो मास की फॉर्मूला क्या है, रो इंटू वी होता है, ठीक है। लेकिन ये वॉल्यूम मतलब मान के चलिए इसको इसको मतलब इसकी रेडियस भी कुछ देंगे, ठीक है। रेडियस मान के इसके लिए इसकी 1 मीटर जो है रेडियस है, ठीक है। मान के चलिए इसकी असल में ये वाली डेंसिटी ये लीनियर डेंसिटी है। अब हम मान के चलिए डेंसिटी है, ठीक है। तो इसकी जो ये रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है। इसकी रेडियस 1 मीटर है। तो वॉल्यूम जो है सेम ही है, लेकिन डेंसिटी जो है चेंज कर रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मास को मत ना लिख सकते अभी, मास को मत ना सीधे ही लिख सकते रो इंटू वी। अगर रो हमेशा मतलब यहाँ पे भी 5 होता, 5 तो मैं सीधे कहता 5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आता है इसका, वॉल्यूम ये सिलेंडर है, ये है इट्स अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 4 पाई, दैट्स पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल बोलेंगे। तो सीधे करता मैं 5 × पाई आर क्या है 1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एल इज लेंथ 10। तो सीधे करता ये मास आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी डेंसिटी जो है डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, ठीक है। डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे अलग डेंसिटी आएगी, यहाँ पे अलग डेंसिटी आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा मतलब छोटा एलिमेंट लूँगा, जैसे मतलब वहाँ पे लेते थे, ठीक है। मतलब डेंसिटी की अभी ये फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से कुछ फंक्शन है, डेंसिटी की ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये डेंसिटी है, इट्स अ डेंसिटी एंड इट्स अ लेंथ वर्सेस डेंसिटी, ठीक है। लेंथ वर्सेस डेंसिटी, दिस इज लेंथ वर्सेस डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा एलिमेंट लूँ ना अभी, अगर मैं यहाँ पे मतलब ऐसे ही यहाँ पे छोटा एलिमेंट लेना है, ठीक है। मतलब इसी तरह से यहाँ पे है, मतलब ये मैंने ग्राफिकली दिखाया है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, थोड़ा छोटा एलिमेंट लेना है, ठीक। उस छोटे एलिमेंट का मानेंगे कितना, ये लेंथ है डी एल लेंथ मानेंगे, ठीक है। लेंथ क्या मानेंगे अभी, डी एल लेंथ मानेंगे, ठीक है। डी एल लेंथ जो है इसकी मानेंगे। तो अभी अब अगर डी एल माना है ना, तो डी एल से क्या निकलेगा, डी एल से छोटा मास निकलेगा, डी एम निकलेगा, ठीक है। यहाँ से डी एम निकलेगा, ठीक है। उन डी यहाँ मतलब यही डी एल लेते मतलब यहाँ से डी एल लूँगा, फिर यहाँ पे भी डी एल लूँगा, छोटे छोटे डी एल्स लूँगा, फिर उन डी एल्स को मैं जो है जोड़ूंगा 0 से 10 तक, ठीक है। तो पहले मैं एक डी एल लूँगा ना, एक डी एल का क्या, एक डी एल की वजह से क्या आएगा, डी एम आएगा, मतलब छोटा मास आएगा ना। अब अगर डी एल कम लिया है तो मास भी कम ही आएगा, तो डी एम आएगा। वो डी एम किसके बराबर होगा, रो इंटू डी वी के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब छोटा डेंसिटी इंटू छोटा मतलब वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एल को क्या लिखेंगे, डी एल लिखेंगे ना। तो डी एल लिखेंगे, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी इसकी कांस्टेंट है, 1 मीटर थ्रू आउट 1 मीटर है, ठीक है। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी एल लिखेंगे, ठीक है इसको। तो ये आ गया छोटा मास, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे मासेस है, इनको क्या करना है, इनको जोड़ने हैं, कहाँ से कहाँ तक जोड़ने हैं, 0 से 10 तक जोड़ने हैं, मतलब इनको जोड़ने हैं, ठीक है। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरा मास आएगा, ठीक है। इनको जब जोड़ेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, 0 से जोड़ना है 10 तक, ठीक है। तो ये आएगा टोटल मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी एल। अब जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 रो डी एल। रो की वैल्यू क्या है, 2 + 3x इंटू क्या है डी एल या मान के चले डी एक्स है। अभी इसने एक्स यहाँ पे लेंथ किस में दिया है, एक्स में, तो हम भी यहाँ पे एक्स ही लेंगे, ठीक है। एक्स डी एक्स मानेंगे इसको, ठीक है, छोटी लेंथ डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसकी इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन होती है, ये मैंने सॉरी अभी बताया नहीं है, लेकिन याद रखिए। अब कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की आती है मतलब कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स। अब 2 है, 2 की आएगी 2x, अब 3 है, 3 की आएगी 3x, ठीक है। अब 2 है ना, 2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी 2x, ठीक, प्लस 3 इंटू एक्स,
3 ऐसे ही एक्स की इंटीग्रेशन, ये है एक्स टू द पावर 1, इसकी आई एक्स पावर 1 + 1 दैट्स 2/2, एक्स टू द पावर 2/2, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन है 0 से 10 तक, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट्स पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या है, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 10 लगाएंगे। ये क्या बनेगा, 2 × 10, ठीक है। 2 × 10 प्लस 3 ये आएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100/2, ठीक है। माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा लोअर वैल्यू, ठीक है। अब लोअर वैल्यू ज़ीरो जब इसमें पुट करेंगे तो ये ज़ीरो ही बनेगा, ठीक है। ये क्या आया, पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मीन्स आर रेडियस क्या दी थी, 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1, ठीक है। अंदर क्या बना, 2 × 10 दैट इज़ 20 प्लस 250, ठीक है, दैट इज़ 150, दैट इज़ 150। तो ये कितना आया, पाई अंदर कितना बना, 20 + 150 दैट इज़ 170। तो ये 170 पाई आया। इसका मास मीन्स kg, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम अब अगर कोई चीज़ वेरी कर रही है तो मतलब छोटा टुकड़ा लेंगे, ठीक है। हम छोटे टुकड़े में मान रहे हैं कि मतलब मास उतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब डेंसिटी जो है उतनी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। छोटा एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से जो मास आएगा वो dm आएगा, ठीक है। dm = रो इंटू dv, ठीक है। तो छोटा लिया ना, इन्हीं छोटे टुकड़ों को फिर जो है जोड़ना है, ठीक है। फिर मतलब प्लस करना है, यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, मतलब फिर एक, ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो है फिर इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, इन मतलब इन छोटे छोटे सेक्शंस को 0 से 10 तक जोड़ना है। तो इस तरह से जो है फिर ये डीएम किस में चेंज होता है, मास में, मतलब फुल मास हमने निकाला। पहले जब एक ही एलिमेंट, मतलब रो डी वी मीन्स एक छोटा सेक्शन, तो उसका मास क्या था, डीएम, उन्हीं को वो फिर जोड़ते हैं, इंटीग्रेट मीन्स जोड़ते हैं, 0 से 10 तक जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या बना, फुल मास, ठीक है। कल इस पर और रूल्स पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि मोर क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशन यूज़ करते कैसे है, ठीक है। रूल्स तो फिर भी मतलब सहल ही है, लेकिन मसला मसला हो जाता है, मतलब फिर एप्लीकेशन में फिर मतलब समझ ही नहीं आता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट ये क्या कैसा है, ठीक है। कल 1-2 प्रॉब्लम्स और करेंगे जिससे कि बेटर समझ आए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी करिए इन केस यू हैव अ डाउट, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।